सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 का पद्य खंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। परशुराम संवाद में हम लोग अब तक 3 पदों की पढ़ाई कर चुके हैं। आज चौथा पद पढ़ेंगे। चौथा पद पढ़ने के पूर्व हम लोग तीसरे पद की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तीसरा पद में हमने देखा था कि किस प्रकार लक्ष्मण अपने व्यंगपूर्ण बाणों से परशुराम को मरमाहत करते हैं और परशुराम का क्रोध वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो मुस्कुराते हुए मृदुवाणी में कहते हैं कि मैंने आपको बहुत बड़ा योद्धा मान लिया, किंतु आप बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हैं। आप चाहते हैं कि फूंक मार कर पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ इतना कमजोर भी कोई नहीं है। आप चाहते हैं कि कुमड़ी पदिया यानी कि सीताफल जैसा हम लोग हैं और हमें आप उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपके कुठार धनुष बाण को देखकर आपके साथ अभिमान पूर्वक कुछ कर दिया था, किंतु जैसे ही मैंने देखा कि आप तो जनेऊ धारण किए हैं तो मैंने अपना रोष रोक लिया। आपको बता दूं ऋषिवर कि हम लोग सूर महिषूर हरिजन और गाय पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। हमारे कुल पर इन पर शस्त्र उठाना वो वीरता नहीं मानी जाती है। मैं अगर इनसे हार जाता हूं तो हमें अपयश लगेगा और इनका अगर वध कर देता हूं तो पाप लगेगा। इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूं। आपके कठोर और कड़वे वचन ही इतने मारक हैं कि आपको धनुष बाण उठाने की जरूरत नहीं है। अगर महामुनि मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो मुझे माफ कीजिएगा। लक्ष्मण की इस व्यंग भरे कटु वाणों को सुनकर परशुराम अपना आपा खो बैठते हैं और प्रत्युत्तर में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, यही आपका चौथा पद में दिया गया है। इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसकी भाषा अवधी है। ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, यानी कि पहले चौपाई छंद रहता है और फिर अंत में दोहा छंद से इसकी समापन होती है। फिर आपका आज का पद कुछ इस प्रकार है। पद पढ़ आपकी व्याख्या से पहले पद का एक बार मैं ससुर वाचन करता हूं। कौशिक सुनहु मंद ये हूं बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबदु असंको, काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकार खुर मोही नाही, तुम हूं हटकऊं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन केहू मुनि बस सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। ये तो चौपाई छंद में था बच्चों। अब दोहा देखते हैं। इसी का अंत समापन में दोहा से है, सूर समर करनी करही, कही न जानवही आपू, विद्यावान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। बहुत ही अनोखे ढंग से यहाँ पर बहुत ही आकर्षक ढंग से तुलसीदास ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण बाणों का परशुराम के द्वारा जवाब दिलवाया है। ये बहुत ही अद्भुत लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है कि संवाद वाकई एक अच्छा खासा तकरार का रूप ले चुका है, तर्क वितर्क का रूप ले चुका है। तो कौशिक लक्ष्मण की जब वो कटु वचनों को सुनते हैं और सुनते हैं कि वो उसके कड़वे वचन के बारे में बोल रहे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण उठा रखा, आप कड़वे वचन बोलिए, आप कठोर वचन बोलिए, लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है, तो उसे ये बात ऋषि को काफी हद तक चुभती है और इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे कौशिक, कौशिक सुनहु मंद ये हूं बालक। हे कौशिक, कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही वो दोनों बालक आपका जनकपुरी गए थे, मिथिलांचल गए थे, जहां पर आपका स्वयंवर हो रहा था। तो कौशिक अर्थात विश्वामित्र से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे परशुराम और वो जानते थे कि उनके शिष्य है। तो कहते हैं कि हे कौशिक,
सुनो मंद येहू बालको, ये बालक तो मंद बुद्धि लग रहा है, मंद बुद्धि ये लग रहा है। और इस बालक के बारे में वो कहते हैं कि इस बालक को आप रोकिए, यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घाल को, ये कुटिल है और ये बालक काल बस यानी कि काल के मुंह में आ गया है। और निज कुल घाल को, ये अपने कुल, कुल माने होता है वंश, घाल को यानी कि अपने वंश के लिए ये घातक है, अपने कुल के लिए ये बालक घातक है। हे कौशिक सुनिए, ये बालक बहुत मंदबुद्धि है, ये कुटिल है, मौत के मुंह में खड़ा है और अपने कुल का ये घातक है। इतना में ही वो नहीं रुकते हैं, बल्कि वो उस बालक की भर्त्सना आगे करते हुए कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक लग जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक लग जाता है, भानुवंश यानी कि ये अपने सूर्यवंशी बालक जो है ये अपने वंश में कलंक के समान है। जैसे इसका आपका चांद में कलंक लगता है, वैसे अपने ये कुल में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवधु असंको, यह बालक तो मुझे पूरी तरह, निपट, निपट का अर्थ होता पूरी तरह, निरंकुश यानी कि जिस पर अंकुश नहीं लगता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, यह बालक पूरी तरह से मुझे निडर लगता है, निरंकुश लगता है, उद्दंड लगता है। निपट माने पूरी तरह, निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश न डाला जा सके, और अवधु का मतलब होता है बुद्धिहीन, ठीक है। अशंकु यानी कि शंका रहित अर्थात निडर। फिर कहते हैं कि यह बालक ऐसा चरित्र का है, ये बालक जो है इस तरह की प्रवृत्ति का है। इस बालक को मैं के बारे में बता दूं, काल कबलो हूं क्षण माही, ये तुरंत अभी काल के मुंह में चला जाएगा, काल के ग्रास में चला जाएगा। ये बालक जो है क्षण में ही काल के ग्रास में चला जाएगा, अर्थात मैं इसे मार डालूंगा। फिर मुझे आप दोष मत दीजिएगा, कहो पुकारी खोर मोही नाही, खोरी का अर्थ होता है दोष। और फिर आप मुझे पुकार पुकार कर मत दोष दीजिएगा, जब मैं इसे मार डालूंगा तब आप मुझे पुकार पुकार कर दोष मत दीजिएगा। तुमहु हटकहूं जो चहूं उबारा, आप ही हैं जो हटकहूं यानी कि आप रोक सकते हैं, चहूं उबारा आप इसे रोक सकते हैं। कैसे, कैसे रोक सकते हैं? कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप के बारे में से बताइए, मेरे बल के बारे में से बताइए, मेरे गुस्से के बारे में से बताइए। और जब ये मेरे बल, गुस्से, प्रताप के बारे में सुनेगा तो हो सकता है कि ये बालक डर कर रुक जाए। इतनी बात जो है जब परशुराम कहते हैं तो लक्ष्मण जो है अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, बड़े ही विनम्रता पूर्वक किंतु व्यंग्यात्मक ढंग से कहते, हे मुनि, आपका सुयस जो है बहुत ज्यादा है, तुमहु अछत को बर नहीं पा रहा, किंतु आपका सुयस ऐसा है कि आप अपने सुयस के बारे में आप ही कर सकते हैं। आपका सुयस इतना ज्यादा है कि आप अपने सुयस के बारे में आप ही कर सकते हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से आप अभी तक अपनी बड़ाई खूब कर चुके हैं। इतनी बार आपने अपने मुंह से अपनी बड़ाई की है। बार अनेक भांति बहुबरनी, बहुत विधि से, बहुत तरीके से, बहुत ज्यादा बार आपने अपनी बड़ाई की है। नहीं संतोष तो अपनी कुछ कहूं, आपको फिर भी अपनी बड़ाई करते हुए, आत्म प्रशंसा करते हुए संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कहिए। जन रिस रोग की दूसरा दुख सहु, किंतु आप अपना रोष को रोककर, आप अपने क्रोध को रोककर क्यों दुख सहते हैं? वीर व्रति तुम धीर अछोबा, आप तो वीरता का व्रत जो है धारण करने वाले हैं। आप जो है वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, यानी कि आप वीरव्रती हैं। तुम हो धीर अछोबा, और आपकी क्या विशेषता? आप धीर हैं यानी कि धैर्यवान हैं। अछोबा यानी कि क्षोभ रहित है, यानी कि आप में कोई पीड़ा दुख नहीं है, आप अक्षोभ रहित हैं। किंतु एक बात बताइए प्रभु, हे महाप्रभु, हे महाज्ञानी, आप एक बात बताइए, गाली देत न पाऊं शोभा, आपको क्या गाली देते हुए शोभा नहीं देता? जो लक्ष्मण को यह कहा था ना कि ये अपने सूर्यवंशी कुल पर कलंक के समान है, ये अपने कुल का घातक है, ये निपट निरंकुश है, उद्दंड है, निडर है।
है ना। ये इतनी बात जो कही लक्ष्मण को, ये इसी बात का उत्तर देते हुए कह रहे कि आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है प्रभु। अब इसका दोहा वाला अंश देखते हैं। शूर समर कर ही कर, सूर समर करनी। जो सच्चा सूर होता है, सूर मतलब योद्धा, नाइट, जो सच्चा वीर होता है। समर, समर मतलब होता है युद्ध भूमि। समर माने क्या होता है? युद्ध भूमि। तो जो सच्चा योद्धा होता है समर में, यानी कि युद्ध भूमि में, करनी, वो कर कर दिखाता है। जो सच्चा योद्धा होता है वो अपनी युद्ध भूमि में कर कर दिखाता है। सच्चा योद्धा युद्ध भूमि में कर कर दिखाता है। कहीं न जानो ही आप, कहीं न जनाब ही आप। वो कह कर नहीं बताता है, वो कर कर दिखाता। वो कह कर बताता नहीं, बल्कि कर कर दिखाता है कि वो योद्धा है। वो लड़ाई करके दिखाता है। वो अपनी आत्म प्रशंसा, वो डींगे नहीं हाँकता। जनाब, कहीं न जनाब ही आप, यानी कि कह कर नहीं जनाता। वो जनाना यानी कि बताना। यहां पर विद्यामान रन पाई रिपु। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि अभी तक, हे प्रभु ऐसा लगता है कि अभी तक शत्रु को युद्ध के मैदान में आप नहीं पाए। हे प्रभु, शत्रु को युद्ध के मैदान में सामने पाकर कायर ही बोलते हैं, और आप केवल डींगे ही हाँक रहे हैं। आप केवल डींगे ही हाँक रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप केवल डींगे ही हाँक रहे। रिपु, विद्यामान रण पाई। रण मतलब रणभूमि में। रिपु, रिपु मतलब शत्रु। कायर कतहि प्रताप। और जो कायर होते हैं ना, वही कहते हैं अपने प्रताप के बारे में। इस तरह से परशुराम को लक्ष्मण जी व्यंगपूर्ण बाण से घायल कर देते हैं, और इनका क्रोध जो है वो 7वें आसमान पर चला जाता है। इनका क्रोध जो है बढ़ता चला जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कोटिल कलश काल निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र, ये बालक तो मंद बुद्धि है, ये कुटिल है, ये मौत के मुंह में खड़ा है और अपने कुल का घातक है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी बालक जो है अपने वंश पर जिस तरह से चांद में दाग लग जाता है ना, उसी तरह ये अपने वंश में दाग के समान है। ये बालक निपट, निरंकुश, अवधु, असंकु। ये तो पूरी तरह से निरंकुश है, यानी कि इस पर कोई अंकुश नहीं लगा हुआ। अवधु यानी कि बिना बुद्धि के है। असंकु और क्या है? निडर है। ये तुरंत काल कबलो हो छन माही, कहो पुकार खुर मोही नाई। तुरंत ही अभी काल के मुंह में चला जाएगा। आप मुझे पुकार के दोष मत दीजिएगा, कह रही ये तो मार डाला। आप मुझे दोष में, खोरी, खोरी का मतलब खोरी, खोरी का मतलब होता है दोष देना। आप मुझे फिर पुकार पुकार कर दोष मत दीजिएगा। तुम हटकाऊं जो चाहूं उबार, आप ही हैं जो रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? कहीं प्रताप बल रोष से हमारा, मेरे प्रताप के बारे में बताइए, रोष के बारे में बताइए, बल के बारे में बताइए, और इस बालक को रोक दीजिए। लखन कहूं मुनि सुचस तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं, अब लक्ष्मण को रहा नहीं जाता तो उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मुनि, मैंने आपका सुयश मान लिया। हे महाप्रभु, मैंने तो आपका सुयश जानते हैं। आप ही हैं जो अपनी सुयश के बारे में बार बार बता सकते हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। तो आपने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कई बार की है और अनेक तरह से की है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूं। फिर भी आपको अगर संतोष नहीं हो रहा तो एक बार फिर से कुछ कहिए। जान रिस रो की दूसरा दुख न सो। आप अपने रोष को रोक कर क्यों दुख सहते हैं? वीर व्रती तुम धीर अछोबा। तो आप तो वीर व्रती हैं, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले। अछोब, आप क्षोभ रहे थे। गारी देत न पाहु शुभ, आपको तो गाली देते। जो लक्ष्मण को वो कहते हैं ना कि ये निपट, निरंकुश, अवधु, असंकु है, अपने वंश पर ये कलंक के समान है, इस तरह से बोलते हैं तो उसको गाली लगता है। तो वो बोलते हैं कि इस पर आपको शोभा नहीं देता। और जो सच्चे वीर होते हैं ना, वो समर में यानी कि युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं, और कह कर नहीं बताते। जनाव ही आप, कहीं न जनाव ही आप, यानी कि कह कर नहीं जनाते हैं, कर कर दिखाते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि प्रतापु। और जो कायर होते हैं वो कहते हैं अपने प्रताप के बारे में, और जो सही में योद्धा होते हैं वो रण में अपने रिपु, शत्रुता, रिपु माने शत्रु को
जो है वो दिखा देते हैं करके। इस तरह से हमने देखा कि इस पद में जो है वो काफी ही व्यंग्यात्मक ढंग से वो विश्वामित्र के सवालों का जवाब देते हैं और वो संवाद जो है वो काफी तीखा हो जाता है। बड़े ही प्रखर ढंग से वो उत्तर देते हैं और व्यंग्यात्मक ढंग से, और ये इनका उत्तर जो है विश्वामित्र जो है उनको रोकने के लिए उनको कहना पड़ता है आपको परशुराम को। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अलंकार देखते हैं। तो बच्चों आप लोग पहले निपट निरंकुश में आप लोग देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। यह छंद जो है पूरी तरह से, यह पद जो है पूरी तरह से ये चौपाई और ये दोहा छंद में लिखा गया है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैंने निपट निरंकुश में पाया है। इसके अलावा एक और उदाहरण मुझे दिख रहा है, जैसे भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी कि सूर्यवंशी चंद्रमा मर ये कलंक के समान है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में ये कलंक के समान है, यहाँ पर रूपक अलंकार दिख रहा है। अब मानवीकरण अलंकार दिख रहा है, काल कबलहु छन माही, काल कबलहु छन माही में ये मानवीकरण अलंकार जो है दिख रहा है। तो इस तरह से ये चीजें हैं लक्ष्मण। इसमें तो सबसे प्रबल इसकी भाषा है, बहुत प्रखर भाषा का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई दोहा छंद है, ठीक है, अवधि भाषा है, और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाल कांड से है। तो इस तरह से ये चीजें जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। 2016 में ये पद से प्रश्न आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको पद का अच्छी तरह से एक बार प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, और समझने के लिए मैंने नीचे में शब्दार्थ दे दिया है कठिन शब्दों का, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को ये पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका जो है व्याख्या समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।